तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। और दोस्तों, बहुत सारी गांव पर जो है मस्ती करने के बाद, बहुत सारी जगह घूमने के बाद फाइनली अब वक्त आ गया है बोनी का। और बोनी करने के लिए जैसा कि हम सभी को पता है कि जो है खेतों का नरम होना या मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी में बड़े बड़े से जो है डिल्ले होंगे या मिट्टी का जो कड़क होगी तो बोनी हमारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। अभी यहाँ पर जो लगा था, सोयाबीन लगा था, उड़द लगी थी, वो हमने काट ली है और हम एकरानी कर चुके हैं। बोनी जो है वो डायरेक्ट नहीं होती है और बोनी करने के लिए जो है करीबन ज़मीन को 1 से 2 बार हाँकना पड़ता है। एकरानी हो चुकी है, अब पस्टार हो चुकी है या पस्टार हम करने जा रहे हैं और उसके बाद अब हमारी होगी बोनी। दोस्तों, डीज़ल की जो कॉस्ट है फ़िलहाल की डेट में, हमें जो है इसके पस्टार या इसकी जो हकाई है वो भी बहुत महंगी पड़ती है। कितना भी इवोल्यूशन क्यों ना आ जाए, किसानों की ज़िंदगी में तो शायद इवोल्यूशन या चमत्कार तभी होगा जब ट्रैक्टर भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। और जब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे तभी बहुत सारा फ्यूल बचेगा, और जब फ्यूल बचेगा तो शायद एक अच्छी लाइफ किसानों को मिल पाए। तो मेरे पापा सुबह से मुझसे बहुत गुस्सा हो रहे थे और बोल रहे थे, तुम दोनों जो बहनें हैं ना, बस 2 जी बना लो, गोवर्धन बना लो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि खेतों की हकाई नहीं हुई है, बोनी होना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वर्कर को लगा लेता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 बजे ही, हमने कहा पापा आप चिंता मत कीजिए, हम शाम तक कम से कम इस बगीचे की हकाई तो कर ही देंगे। तो हम दोनों आ गए हैं, बाकायदा हम अपना देखिए बैग रखा हुआ है, खाना लेकर आए हैं, क्योंकि पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि कोई हमारे लिए खाना लेकर आएगा यूँ धीरे धीरे चलते हुए। हम अपना खाना लेकर आ चुके हैं, पानी हमारे साथ है। करीबन 12-1 बजे के करीब हम यहाँ पर खाना खाएंगे। और उससे पहले हकाई का काम है, क्यों थोड़ा सा काम है, शायद 2-3-4 घंटे में हम फ्री हो जाएं, तो वो करके हम आपको दूसरा पार्ट दिखाएंगे। और फ़िलहाल चलिए हम आपको दिखाते हैं हकाई। अब फाइनली जो है बहुत ही मेहनत का काम चालू होने वाला है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी। और हम अपने ट्रैक्टर को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं अपना लीवर को डाउन करने वाली हूँ, और जैसे ही मैं लीवर को डाउन करूँगी, पीछे का जो पंजा है वो पूरी तरह से नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं ऊपर करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पंजा धीरे धीरे ऊपर आ गया है, और अब मैं जैसे जैसे इसे डाउन करूँगी, ये पंजा धीरे धीरे नीचे चला गया है। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं। जैसे जैसे मैंने ऊपर उठाया, मेरा ट्रैक्टर आगे बढ़ गया है और पीछे से हकाई चालू हो गई है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती, मेरे देश की धरती। और मैं इसे फर्स्ट गियर पे चला रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ज़मीन जो है वो थोड़ी सी कड़क है। और आप बैठे रहिए मेरे साथ, बने रहिए आप मेरे साथ। और दोस्तों, मैं जो भी वीडियो डालती हूँ, मेरा मकसद किसी को ट्रैक्टर चलाना सिखाना नहीं है। मैं जानती हूँ कि कोई भी 5 या 10 मिनट में ट्रैक्टर सीख नहीं सकता। मेरा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना, और ख़ास तौर पर गर्ल्स को मोटिवेट करना, कि अगर वो मेरे वीडियो को देखकर इंस्पायर्ड होती हैं तो वो भी ये हकाई आराम से कर सकती हैं। और जब हम मोड़ते हैं तो हम इस पंजे को ऊपर कर लेते हैं, और जब ट्रैक्टर पूरी तरह से मुड़ जाता है तो इस पंजे को हम डाउन कर देते हैं। और पंजे को हमने ऊपर उठा लिया है, क्योंकि हमें डाउन करना है, ट्रैक्टर को टर्न करना है। और अब पंजा पूरी तरह
गाँव पर जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी ठंड पड़ने लगी है यहाँ पर और पर ये धूप बहुत ही प्यारी लगती है जब ठंड पड़ती है तो। और शायद आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से ना आ रही हो क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि मेरी आवाज़ शायद आप तक ना पहुँच पा रही हो। आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने वाले हैं, ये जगह मैंने अभी से सेलेक्ट कर ली है। और जब आप पस्टार कर रहे होते हैं, जब आप हकाई कर रहे होते हैं तो ट्रैक्टर जो है वो करीबन 10-20 या की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाता है क्योंकि ज़मीनें बहुत कड़क होती हैं और ज़मीन को उलट-पलट करने में आपको वक़्त लगता है। दोस्तों आप जो है ये इस हकाई के साथ ही पस्टार के साथ ही जो है वो बीज की ग्रेडिंग का काम चालू हो गया है। बस बीज की ग्रेडिंग होने वाली है और इस जगह पर जो है पिछले साल हमने जो है गेहूँ लगाया था और इस साल हम लोग चना लगाएँगे और चना जो होगा वो मोटा वाला चना होगा, छोले वाला चना हम लोग लगाएँगे। क्योंकि वो चना जो है उसका हमें रेट भी अच्छा मिलता है और साथ ही साथ उस चने को जो है अगर होला बनाकर खाया जाए तो उसमें भी बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो है ये मेरे गाँव के अंदर की ज़मीन है और गाँव के अंदर हमें जो है वो आसानी से पानी मिल जाता है सिंचाई के लिए। तो हम यहाँ जो भी फसल लगाते हैं उसमें हम पानी दे पाते हैं 1 या 2 बार या 3 बार और अगर भगवान जी की कृपा हो जाए और अगर हमें ऊपर का पानी मिल जाए तो फिर तो अमृत बरसता है अमृत और हम किसानों के चेहरे पर जो खुशी आती है ना वो देखते ही बनती है। आप थोड़ा-सा पीछे देखिए कैसा कचरा इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर क्या गन्ने लगाए थे क्या? यहाँ पर पहले मक्का लगाई हुई थी जिसके अभी भी जो ठूँठ है वो अभी भी है और ये खाद का काम करेंगे। जब मेरी चने की फसल आ जाएगी, जब गेहूँ की फसल आ जाएगी तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर आइएगा। मैं आपको गरम-गरम होला टेस्ट कराऊँगी कि जब खेत पर बैठकर होला खाया जाता है तो कितना मज़ा आता है। मैं आपको भून के भी दिखाऊँगी और मैं आपको खा के भी दिखाऊँगी। मैंने अपने चेहरे को अभी कवर नहीं किया है ताकि आप मुझे पहचान जाएँ और अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने चेहरे को कवर कर लूँगी यहाँ पर ताकि ये जो धूल मिट्टी है ये मेरे अंदर भी ना जाए और चेहरा जो है वो बहुत गंदा हो जाता है डस्टी हो जाता है। दोस्तों मेरी हकाई का काम जो है वो करीबन 4 बजे तक चलने वाला है यहाँ पर और मेरी मम्मी ने और पापा ने भी ऑफ कोर्स गुस्सा तो थे लेकिन इतना भी नहीं थे। उन्होंने अच्छे से खाना पैक करके रख दिया है हम लोगों के लिए कि अब तुम शाम को 4 बजे तक भी आओगी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को खाना देने के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, मेरी बहन आई हुई है और ऑफ कोर्स हमारे रितेश भैया जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ये देखिए वो पीछे बैठे हुए हैं, हम उन्हें भी दिखाना चाहते हैं। रितेश भैया को भी दिखाइएगा। तो उन्हें भी मैं दिखाना चाहती हूँ, रितेश भैया हमारे साथ में हैं और कंटिन्यू हम तीनों जो हैं यहाँ पर 4 बजे तक रुकेंगे और ये हो जाएगी उसके बाद जब मैं बोनी करूँगी, तो मैं बोनी का वीडियो भी आपको अपलोड करूँगी और हमारे आस-पास जितने भी बगीचे हैं, जितने भी खेत हैं, आपको अगर थोड़ी आवाज़ आ रही हो, तो सुनाई देगी कि सभी जगह जो है इसी का काम हो रहा है। कहीं पस्टार चल रही है, कहीं हकाई हो रही है। जो अभी बीच में अचानक पानी गिर गया उसकी वज़ह से बोनी बहुत लेट हो गई है, अदरवाइज़ अभी तक तो हम लोग फ्री हो जाते बोनी से और हमने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। हम लोग अमरकंटक घूमने चले गए, जबलपुर घूमने चले गए और हमने बहुत सारे वीडियो वहाँ बनाए और आपके लिए अपलोड भी किए। और मैं इतना लंबा शूट तो करके आप लोगों के लिए डाल नहीं सकती हूँ कि मैं 4 बजे तक आपको अपने साथ रखूँ। बस दोस्तों मुझे नहीं पता, मैंने हालाँकि बीच में भी कहा था, पर मेरी आवाज़ इतनी क्लियर जा रही थी या नहीं। मेरा मकसद किसी को भी ट्रैक्टर सिखाना नहीं होता है। कई सारे कमेंट आए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं ट्रैक्टर नहीं सिखा सकती 5 मिनट में, 10 मिनट में, लेकिन हाँ, कुछ गर्ल्स को
कुछ लड़कियों को मोटिवेट ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर आपके घर में ट्रैक्टर है और आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़के ही चला सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बार ट्रैक्टर पर बैठेंगी और मेरे पापा मेरे पापा का ये कहना है, मैंने पहले भी कहा था कि मशीनें जेंडर नहीं जानती हैं, मशीनों को नहीं पता कि उन्हें कौन ड्राइव कर रहा है, लड़का ड्राइव कर रहा है या लड़की ड्राइव कर रही है। तो प्लीज़ आप भी अपने घर का सहारा बनिए, आप भी अपने घर की हिम्मत बनिए। पापा को कभी ये ना लगे, आपकी फैमिली को कभी ये ना लगे कि हमारे घर में बस 2 ही करने वाले लोग हैं। आपके फैमिली वालों को हमेशा ये लगे कि 2 नहीं, जितने भी मेंबर हैं मेरे घर में, सब लोग सब काम कर लेते हैं। हमारे पापा ने भी हमारे हम दोनों बहनों को कभी ये नहीं बताया कि बेटा तुम बेटी हो या लड़की हो तो सिर्फ लड़कियों वाले काम करो, या तुम्हें घर के अंदर ही, अगर हम लोग घर का जितना काम कर लेते हैं, चाहे वो पेंट करना हो, चाहे चौक बनाना हो या खाना बनाना, उतना ही हम खेतों का काम भी संभालते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल बराबर से खड़े हो जाते हैं और करते भी हैं ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट का ये वीडियो से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे बगीचे कैसे लगे। और मेरे बगीचे में देखिए ये आम के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेरी कैमरामैन थोड़ा सा बताएं। आम के ये पेड़ हैं, जब आम आएंगे तो इन सब में आम लगेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये आम के पेड़ है, जब आम आएंगे तो इन सब में आम लगेंगे। और अभी है जामफल का सीज़न, और जामफल के सीज़न में बहुत सारे अमरूद के पेड़ भी यहाँ पर है और पपीते के पेड़ भी यहाँ पर है। मतलब मेरे पापा का ये कहना है कि अगर कोई बगीचे आता है तो उसे बुरा ना लगे, मतलब वो खाली खाली ना बैठे। अगर वो अमरूद के सीज़न में आता है तो उसे अमरूद खाने को मिले, गन्ने के सीज़न में आता है तो गन्ना खाने को मिले, और अगर आम के सीज़न में आता है तो उसे आम मिले। सीताफल है, बेर है, जामुन है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा सा वो सब कुछ लगाते हैं और ये शौक हमारे अंदर भी है। और ये चीज़ें हमें अपने दादाजी ने दी थी। दादाजी जो है वो हर चीज़ को यहाँ लगाते थे, और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इसे मैंने सँवारा है, ये मेरे दादाजी ने ही सँवारा है। और सँवार कर जब हमें दे दिया तो बस हम इसको थोड़ा-सा संरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि हम एक उदाहरण पेश कर पाएँ लड़कियों के लिए कि आप भी आगे आइए, प्लीज़ आप भी इस तरह से अपने घर वालों की हेल्प कीजिए। आप एक बार ट्रैक्टर ट्रैक्टर या कोई भी व्हीकल है वो चलाने की कोशिश कीजिए, आप चला पाएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर घर वाले आपको थोड़ा-सा सपोर्ट करें। और ये वीडियो आप दिखाकर उनको ये बता सकते हैं कि देखिए पापा अगर दीदी कर रही हैं तो हम भी कर पाते हैं। हम कई सारी लड़कियों की रोल मॉडल बन पाते हैं, और अगर एक भी लड़की हमसे इंस्पायर्ड होती है तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। तो फाइनली हमारे रितेश भैया को दिखाइए आप, और एक बार मेरी तरफ से रितेश भैया हाय कह दीजिए। रितेश भैया हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ बस दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। तो हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ एक दूसरे का सहयोग ज़रूर कीजिए। टांग मत खींचिए, लेकिन हाथ ज़रूर खींचिए एक दूसरे का ऊपर लाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, और जय मेरे देश की माटी और मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।